अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। मैक बहुत अच्छा बोल रहा है, ज़्यादा छेड़ो ना। इको बंद कर दो, इको बस। हज़रात, हमारे आपके सामने हज़रत सैयद साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा हैं और काफ़ी उलमाए किराम स्टेज पर मौजूद हैं जिनका नाम मैं नहीं जानता। मोहतरम जनाब मौलवी बशीर साहब क़िबला ने आप हज़रात की दावत पे मुझे फ़ोन किया, मैं हाज़िर हुआ। इंतज़ामिया कमेटी लायक़ मुबारकबाद हैं जिन्होंने इतना अच्छा इंतज़ाम अपने आका और मौला की मोहब्बत में किया है। और यकीन जाने इंतज़ामिया कमेटी कि हमारा तुम्हारा ये सारा काम अल्लाह भी देख रहा है और अल्लाह का रसूल भी देख रहा है। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता है सयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु, अल्लाह तुम्हारे अमल को देख रहा है और उसका रसूल देख रहा है। अल्लाह भी देखता, अल्लाह का रसूल देखता है। बहुत से लोगों को तकलीफ़ होगी कि अल्लाह को बताएं, रसूल को क्यों बता रहे हैं। लेकिन कुरान ने कहा है, कुरान का एक एक हर्फ बरहक है, उस पर ईमान लाना हमारे आपके लिए ज़रूरी है। अल्लाह तो देख ही रहा है, अल्लाह का रसूल देख रहा है और अल्लाह के रसूल के वसीले से मोमिन भी हमारे तुम्हारे आमाल को देख रहे हैं। दिल्ली की सरजमीन पर एक मज़ार है हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, सुना होगा आप लोगों ने। उनकी बड़ी शोहरत हुई दिल्ली में, तो पानीपत जो दिल्ली से भी काफ़ी दूर है, पानीपत से कुछ कलंदर चले हजरत की ज़ियारत के लिए। बड़ी शोहरत सुनी, पैदल का ज़माना था, चले तो जो रास्ते में खाना लेके चले थे ख़त्म हो गया। कुछ और चले तो इतने भूखे हुए कि लगता था अब जान चली जाएगी। तो एक मरा हुआ बैल पड़ा था। कलंदरों ने जाना कि हराम ज़रूर है लेकिन जान बचाने के लिए थोड़ा खा सकते हैं।
तो उसी में से मरा हुआ बैल का कुछ गोश्त ऐसे आग में भून के वो खाया, दम में दम खाया। फिर चले, खाइए फिर चले दिल्ली आए, महबूब इलाही की बारगाह में आए, कहा हम लोग पानीपत से आपकी ज़ियारत के लिए आए हैं। तो महबूब इलाही ने अपने नौकर से कहा कि इनको खाना खिलाओ। जब खाना लेकर गया, नौकर रखा, तो पानीपत के कलंदर कहते हैं यही खाना खाने के लिए हम इतनी दूर से आए हैं, इतना लंबा सफ़र करके आए और यही खाना, हटा इसको। तो बेचारा नौकर उठा के लाया और हजरत से शिकायत किया कि वो कलंदर तो इस तरह कह रहे हैं। तो हजरत ने फरमाया ठीक है, वो मेरे मेहमान हैं, मेहमान की ताज़ीम करना भी सुन्नत रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उससे बेहतर खाना दो। जब बेहतर खाना बना के दिया गया तो फिर कलंदर कहते हैं क्या मजाक किया जा रहा है, यही खाना खाने के लिए हम आए हैं यहाँ, हटा इसको, हम ये सब नहीं खाते। फिर वो बेचारा नौकर खाना समेट के आया और हजरत से शिकायत किया। तो हजरत ने फरमाया कोई बात नहीं, मेहमान हैं, और बेहतर बना के खिलाओ। तो और खाना बेहतर बना के दिया गया। तब फिर कलंदरों ने वही बात कही कि क्या यही खाना खाने के लिए हम आए इतने लंबे सफ़र करके। तो वो नौकर फिर आया और हजरत से शिकायत किया, कहा वो फिर यही बात कह रहे हैं। तो उस ज़माने में कोई नेट नहीं चलता था, कोई फ़ोटो वोटो का काम नहीं होता था। तो महबूब इलाही को जलाल आया, फरमाया जाके मेहमानों से कह दो कि 3 मरतबा अच्छा खाना बना के दिया गया, उन लोगों ने हटा दिया। जाके उनसे पूछो कि ये खाना जो तुमको बार बार पेश किया जा रहा है, ये खाना मुर्दार बैल के गोश्त से ख़राब है क्या, कि मुर्दार बैल का गोश्त खाना गवारा किया और इतना अच्छा खाना दिया जा रहा है, ठुकरा रहे हैं। जाके कह दो क्या मुर्दार बैल के गोश्त से ख़राब है। जब नौकर ने जाके कहा तो कलंदरों की आँख खुल गई। अरे हम लोग दिल्ली से काफ़ी दूरी पर ये काम किए थे और महबूब इलाही दिल्ली की सरजमीन पर बैठे बैठे सब देख रहे हैं। तो कलंदरों ने पूछा हुजूर, हम लोग तो काफ़ी मंजिल की दूरी पर जान बचाने के लिए मुर्दार बैल का गोश्त खाए थे और आप दिल्ली में बैठे बैठे बता रहे हैं, आपको कैसे मालूम हुआ। तो हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया ने हुजूर की एक हदीस सुनाई। कहे कलंदरों सुन लो, मेरे पैगंबर का फरमान है, इत्तक़ू फरासतल मोमिन, ऐ लोगों मोमिन की फरासत से डरा करो। लिअन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, इसलिए कि जो मोमिन कामिल होता है वो नूर इलाही से देखा करता है, नूर इलाही से देखा करता है। तो जब महबूब इलाही देख सकते हैं तो अल्लाह के रसूल तो बदर्जे औला देखते हैं। इसलिए इंतज़ामिया कमेटी के लोगों, आप कतान गमगीन न होना कि हमने इतनी मेहनत किया है, आपके पल पल की खबर अल्लाह को भी है, अल्लाह के रसूल को भी है, और उसका सिला अल्लाह ताला ज़रूर अता फरमाएगा। क्यों? अल्लाह का ये भी वादा है कुरान हकीम में, इन्नल्लाह ला यदीउ अजरल आमिलीन, बेशक अल्लाह ताला मेहनत करने वालों के अज्र और मजदूरी को बर्बाद नहीं करता। जो मेहनत करते हैं अल्लाह उनकी मजदूरी कभी बर्बाद नहीं करता। तो लायक तारीफ़ हैं हमारे मौलवी बशीर साहब और उनके मातहत यहाँ के अरकान कमेटी, अल्लाह इन सब को इस जश्न का अल्लाह नेमल बदल अता फरमाए।
देखिए, हमने कुरान हकीम की एक आयत पढ़ी है। अल्लाह फरमाता है, बात आगे तो एक बात और सुन लो। आज अगर किसी से कहो कि ये काम करना है और वो कह दे अल्लाह अल्लाह के रसूल चाहेंगे तो हो जाएगा, तो लोग कहते हैं ये शिर्क है। अल्लाह चाहेगा तो हो जाएगा, ये कहो अल्लाह के साथ रसूल को क्यों मिला दे रहे हैं? रसूल के चाहने से क्या होता है? तो अल्लाह ने इसका भी बयान कुरान में फरमाया है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फदलिही। अगनाहुमुल्लाहु, अल्लाह ने उनको मालदार बना दिया, व रसूलुहु, और उसके रसूल ने मिन फदलिही, अपने फजल से। तो यहाँ भी अल्लाह अल्लाह का रसूल है, कुरान कहता है। लेकिन अल्लाह जाने ये शिर्क कहने वाले कुछ देखते ही नहीं है क्या? कुरान रातों दिन पढ़ते हैं और शिर्क की बोली भी बोल रहे हैं। कहते अल्लाह को कहो, रसूल को क्यों मिला रहे हैं? लेकिन अब आप लोग सोचते होंगे कि कुरान वो भी पढ़ते, आप भी पढ़ते, फिर आखिर वो ऐसा मना क्यों करते हैं? तो अल्लाह ने इसका जवाब भी कुरान में फरमाया। कुरान वो मुक़द्दस किताब है, अल्लाह फरमाता है, युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। कुरान वो किताब है कि युदिल्लु बिही कसीरा, कि इसी को पढ़कर बहुत से भटक जाएंगे, व यहदी बिही कसीरा, और इसी कुरान के ज़रिए अल्लाह बहुतों को हिदायत दे देगा। बहुत भटक जाएंगे, बहुत हिदायत पा जाएंगे। तो आज फितने का दौर है। कोई गैर मुक़ल्लिद बना जा रहा है, कोई अहले हदीस बना जा रहा है, कोई जमात इस्लामी बना जा रहा है, कोई देवबंदी बना जा रहा है, कोई मौदूदी बना जा रहा है। कुरान वही है, पढ़ते वही हैं, अलग अलग रास्ता पैदा कर रहे हैं। क्यों? अल्लाह ही का वादा है कि ये किताब पढ़कर बहुत से भटकेंगे और बहुत से हिदायत पा जाएंगे। वो लोग भी पढ़ते हैं जो कहते हैं अल्लाह के साथ अल्लाह के रसूल को न मिलाओ, वो भी पढ़ते हैं। फिर क्यों शिर्क की बोली बोलते हैं? उसकी वजह यह है कि ये 40 दिन के चिल्ला में जा करके इनका अमीर ऐसा रटा देता है कि मिलाद करना शिर्क, या रसूल अल्लाह कहना शिर्क, अल्लाह रसूल का लफ्ज़ बोलना शिर्क। और वही ये लोग बकते रहते हैं, चाहे जितना कुरान सुनो, चाहे जितना हदीस सुनो। ये लोग मानने वाले नहीं हैं, बकेंगे वही जो चिल्ला में इनको रटाया जाता है। इनकी मिसाल वैसे ही है। कैसे? हज़रत मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहिर्रहमा अपनी किताब में लिखते हैं कि एक आदमी रहा है, वो कह शादी है, बीवी रुखसत हो गई और 3 महीना विहायक भवा कि एक लड़का की महतारी हो गई। हफ्ता 2 हफ्ता के बाद उसके आदमी के चेहरा मुरझाएगा। तो रतिया एक दिन कहला कि आरे सबके घरे लड़का पैदा होते चेहरा चटक लागत है, और हमारे यहाँ जो दिन से लड़का हो उस दिन से तो चेहरा लटकते जाते। कहा बात है रे? तो मर्दवा कह तुम का यहाँ गांव में यहाँ निकला आफत है, तुम कहा तो चेहरा का है जुरात कहीं का है? तो कहीं जहरे गांव में निकली थे, बाहर सब कुर्ता पकड़ पकड़ के खींचत हैं। क्या रे कसके रे 3 महीना तो रे बिहाई हुआ, तो कहीं लड़का कैसे पैदा होगा रे? तो रतिया कहीं तो समझाए नहीं पाओ, तो कहीं कहा समझा दी, जब 9 महीना पर हो चाहिए, 3 महीना भी यहाँ धरा है तो कहा समझा दी। तो रतिया कहीं तुम हो गधा, ये बताओ कि तुमरे बिहाय कत्ते दिन हुआ? तो कहीं 3 महीना, और का कहीं सो हमरे बिहाय, कहीं तुमरे बिहाय 3 महीना भवा। फिर कहीं इसकी लड़कवा के महीना भवा, कहीं वहाँ 3 महीना भवा। तो रतिया जोड़ा इस घर में कहीं पढ़ रे पहाड़ा 3 के पढ़
3 महीना तेरे बिहाई हुआ, 3 महीना हमरे बिहाई हुआ, 3 महीना लड़का हुआ, सब 9 महीना नहीं होगी रे। पढ़ाई दी इस पहाड़ा घर में उके समझ में आएगा कहीं हाँ यार ये तो 9 महीना भवा है हो। बगमवा वाले पर खफा कह जब कोनो सार बोल दी तो के खैरियत नहीं। हाँ? सुबह भय तो गांव में यहाँ निकला फिर कोनो कुर्ता पकड़ के खींच इसके इधर आ इधर कस के रे 3 महीना तेरे बिहाई हुआ तो के लड़का कैसे हुई रे बल लड़का कहिस कहाँ 3 महीना भवा, 9 महीना तो भवा है हो। 3 महीना हमरे बिहाई होएगा, 3 महीना मेहरबुक बिहाई होएगा, 3 महीना लड़का हुआ, सब 9 महीना नहीं होगी। पूरा गांव एक लंग वो अकेले एक लंग वो है बक्के जो उनके व्रतिया रटाए दिए। यही हाल इन लोगों का है। ऐसा जमात में ले जाके रटा देते हैं कि जिंदगी भर यही कहते हैं अल्लाह ही जो चाहेगा करेगा, रसूल कुछ नहीं कर सकते। माद अल्लाह रसूल जो करते हैं अल्लाह की अता ही से करते हैं। अल्लाह ही अता करता है मेरे हबीब को। इसलिए लोगों आज आप जो यहाँ मौजूद हैं अपना सोना अपना बिस्तर आज आपने छोड़ दिया है अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर, बिलाशुबह इसका अजर आपको मिल के रहेगा। इसलिए जब तक हो सके मोहब्बत से बैठो। हुजूर तशरीफ़ लाए तो हमारे आपके दिलों की कैफियत क्या होगी। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं हुजूर की पैदाइश के मौके की बात कि भीने सुहाने सुबह में ठंडक जिगर की है। भीनी सुहानी सुबह हुजूर सुबह में तो तशरीफ लाए। भीने सुहाने सुबह में ठंडक जिगर की है। लोगों की जिगर दिलो दिमाग को ठंडक मिल गई नबी की आमद से। भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है और कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है कि हमारे आपके दिलों की कलियां खिल गई। आला हजरत फरमाते हवा किधर से आई, मदीने से आई, मक्का से आई। फिर फरमाते हैं कि अल्लाह अकबर अपने कदम और ये खाके पाक। अल्लाह अकबर अपने कदम और ये खाके पाक। हसरत मलाइका को जहाँ वज़्र सर की है। मेरे नबी की आमद से दिलों की कलियां खिल गईं। मजलूमों को राहत मिली, बेवाओं को सुकून की जिंदगी नसीब हो गई। बच्चियों को इस दुनिया में खुशी के साथ जीने का मौका अल्लाह के रसूल की आमद की वजह से फराहम हो गया। इसलिए लोगों जितनी खुशी मनाओ कम है। लेकिन आज थोड़ा सोचने की बात, आज हम लोग जुलूस निकालते हैं। जुलूस में ध्यान रखना आज के माहौल और आज के हालात कितने गड़बड़ हैं सब आप जानते हो। हमारे आपके जुलूस में गैर भी शरीक हो जाते हैं और वही ऐसा काम कर देते हैं कि फिर उनकी वजह से हम लोग मुसीबत में पड़ जाते हैं। इसलिए जब जुलूस निकालो तो इसका ध्यान रखो कि हमारे जुलूस में हैं कौन लोग, और इतने जज्बात में ना हो कि तुमको कुछ पता ना चले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जज्बात से नहीं मानी जाती है। आप जुलूस में रहें
तो सर झुका के दरूद शरीफ पढ़ते हुए अपने नबी का तसव्वुर करते हुए चले। मदीने का तसव्वुर रखें, दरूद शरीफ पढ़ें, नाते नबी पढ़ें, लेकिन आज हम कूदते कादते चलते हैं। ये गैरों का तरीका है, हम मुसलमानों का तरीका नहीं है। हमारे नबी ने अमन और सुकून का पैगाम दिया। हुजूर तशरीफ़ लाए। हुजूर हैं क्या? अल्लाह कुरान में फरमाता है, छठे पारे की आयत है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक की तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आया। नूर, नूर से मुराद कौन है? जलालैन में है, ऐ हुवन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ही नूर से मुराद है। और हुजूर तो ऐसे नूर हैं कि हुजूर की औलादें भी नूर हैं। देखो, हुजूर के निकाह में 11 बीवियां थी। कितनी बीवियां थी? 11, जिसमें से एक ही बीवी से बच्चे पैदा हुए, 10 से कोई बच्चे नहीं पैदा हुए। वो बीवी कौन है? हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा है। उन्हीं से बच्चे पैदा हुए, 2 लड़के और 4 लड़कियां। ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम, फ़ातिमा ज़हरा। अम्र इब्नुल आस के साथ हुजूर ने ज़ैनब की शादी किया, उम्मे कुलसूम की शादी, रुक़ैया की शादी हज़रत उस्मान गनी से किया। और जंगे बद्र के टाइम रुक़ैया बीमार हो गई और इंतकाल भी हो गया हज़रत रुक़ैया का। तो हुजूर ने अपनी दूसरी लड़की उम्मे कुलसूम का निकाह उस्मान गनी से कर दिया। जब दूसरी लड़की का निकाह किया तो मदीने वाले अब उस्मान को उस्मान नहीं कहने लगे, बल्कि उस्मान का लक़ब मदीना वालों ने ज़ुन्नूरैन रख दिया। अब मदीना वाले कहते थे, ऐ ज़ुन्नूरैन, ऐ 2 नूर वाले। मदीना वाले कहते थे, ऐ 2 नूर वाले। आप जुमा में इमाम से खुतबा सुनते हो, 1400 साल गुजर गए, 1450 साल, और आज भी हर मस्जिद के मिंबर पर इमाम साहब खुतबा पढ़ते हैं तो हज़रत उस्मान का नाम लेते हैं। उस्मान ज़ुन्नूरैन उसमें आता है, 2 नूर वाले। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि नूर की सरकार से पाया 2 शाला नूर का, नूर की सरकार से पाया 2 शाला नूर का। अहो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। तो मदीना वाले नबी को तो नूर मानते ही थे, लेकिन नबी की औलादों को भी नूर मानते थे। लेकिन आज कुछ हैं जो कहते हैं नबी को नूर मानने वाला वैसे ही काफिर होगा जैसे ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानकर लोग काफिर हो गए। माअज़ल्लाह। अक़ीदा रखो सुन्नियों कि अल्लाह ताला ने हमारे नबी को नूर बना के भेजा था, वो नूर है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ में पैदा हुए। जज़ाकल्लाह। मक्का शरीफ में पैदा हुए, किस हालत में पैदा हुए आप सब सुन चुके हो, लेकिन फिर भी उसी को दोहराया जाएगा। हुज़ूर की माँ आमना रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मेरा बच्चा पैदा हुआ तो सजदे की हालत में, आते आते सर सजदे में रखा। हज़रत आमना कहते हैं कि मैं अपने बेटे के होंठ की तरफ ध्यान दे रही थी
तो मेरे बेटे के होंठ हिल रहे थे। मैंने कान लगाया तो आवाज़ आ रही थी, रब्बे हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। हुजूर पैदा हुए तो हमारी आपकी याद लेकर के पैदा हुए। आज बच्चे पैदा होते हैं तो किहे किहे रोवत है, तब पता चला था कि जिंदा है, अगर न रोवे तो मामला गड़बड़। और नबी पैदा हुए तो रोते हुए नहीं पैदा हुए, बल्कि हमारी तुम्हारी बख्शिश की दुआ करते हुए पैदा हुए। कहने वाले ने कहा है कि रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम, रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम। देखिए हुजूर अपने मानने वालों के लिए भारी नहीं पड़े। आज जी का माने लागो तो दुआरेन पर पड़ा रहा था, नाश्ता दो, खाना दो, कपड़ों दो, नजराना दो। और रसूलुल्लाह को मक्का और मदीने के लोगों ने कितना माना, अपनी जानें कुर्बान की, लेकिन हुजूर किसी पर बोझ नहीं बने, बल्कि मक्का में मालदारों का सामान तिजारत लेते थे, तिजारत का माल, और मुल्क शाम ले जाते थे बेचने के लिए। भाई उठो बैठो ना, लगा था कि हमारी बात समझ में नहीं आओ थे का यार, फारसी बोल रहे हैं क्या? हुजूर मक्का में लोगों का माल तिजारत लेते थे और मुल्क शाम ले जाते थे बेचने। जैसे आज थोक की दुकान होती है तो फुटकुर वाले आवत हैं, ले जाए के बेच के शाम को पैसा देते हैं। बोलो, थोक की दुकानों का यही तो हाल है। अल्लाह के रसूल भी माल लेते थे और मुल्क शाम ले जाते थे, बेचते थे, फिर लाते थे, उसका माल भी देते थे और नफ़ा भी देते थे, तो उसी में से सरकार को मजदूरी मिलती थी, उसी से सरकार खाना पीना करते थे। तो मक्का में एक औरत थी जिनका नाम है खदीजा, वो भी बहुत मालदार औरत थी, बड़ी दुकान थी उनकी। उन्होंने जब देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों का माल बेचते हैं और नफ़ा ज़्यादा ला के देते हैं, तो खदीजा ने भी हुजूर से कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दूसरों का माल बेचते हैं, मेरा भी माल ले जाओ बेचो। तो हुजूर ने खदीजा का माल लिया और मुल्क शाम लेके गए। तो खदीजा ने अपने नौकर मैसरा को भी हुजूर के साथ लगा दिया। मुल्क शाम हुजूर गए, खदीजा का माल बेचा और फिर मक्का वापस आने लगे। खदीजा को पता चला कि आज मोहम्मद मेरा माल बेच के मक्का आने वाले हैं, तो खदीजा अपने घर की छत पर चढ़ गई देखने के लिए। क्या देखती हैं कि तेज़ धूप है पूरी दुनिया में, अब मोहम्मद चल रहे हैं तो बादल का साया उनके ऊपर चल रहा है। बादल है, जैसे जैसे हुजूर चलते हैं बादल का टुकड़ा भी चल रहा है, पूरी दुनिया धूप में और रसूलुल्लाह बादल के साये में चल रहे हैं। जब खदीजा ने हुजूर का ये मोजिज़ा देखा तो जब आए हुजूर तो खदीजा का माल दिया, जो नफ़ा था वो भी दिया। खदीजा ने उसमें से नफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। हुजूर वो पैसा लेके घर चले गए। फिर खदीजा ने अपने ग़ुलाम मैसरा को बुलाया, कहा मैसरा आज एक मैंने अजीब बात देखी है। कहा क्या? कहा मोहम्मद आ रहे थे तो उनके सर के ऊपर बादल का टुकड़ा चल रहा था साया करते हुए। तो मैसरा ने कहा आपने आज देखा है?
खुदा की कसम मैंने पूरा महीना मुल्क शाम में यही हाल देखा है कि हुजूर कभी धूप में नहीं रहे, जब चलते थे तो बादल का साया उनके ऊपर चला करता था। हुजूर का ये मामला देखा तो खदीजा के दिल में हुजूर की जगह पैदा हो गई। और खदीजा कौन औरत थी? एक मर्तबा उनकी शादी हुई थी हाला से, 2 लड़के पैदा हुए, हाला का इंतकाल हो गया, खदीजा बेवा हो गई थी। फिर दूसरी शादी किया अतीक से एक लड़की पैदा हुई और अतीक का इंतकाल हो गया, खदीजा फिर बेवा हो गई। तो खदीजा ने ठान लिया कि अब उम्र 40 साल की हो गई, 2 मर्तबा मैं बेवा हो चुकी हूँ, इसलिए अब तीसरी शादी नहीं करूँगी। बड़े बड़े लोगों ने निकाह का पैगाम दिया, लेकिन हज़रत खदीजा ने इनकार कर दिया। लेकिन जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हाल देखा तो खदीजा के दिल में हुजूर की मोहब्बत पैदा हुई। बुखारी की हदीस में कि खदीजा ने एक नफीसा नाम की लड़की से कहा, ऐ नफीसा जाओ हुजूर को मेरे निकाह का पैगाम सुनाओ, जाके कहो इन्नी क़द रग़िबतु फ़ीका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मोहम्मद बेशक मैं तुम्हारे निकाह में आना चाहती हूँ, मुझे अपने निकाह में कबूल कर लो। तो ऐ नौजवानों ज़रा नबी की सीरत देखो। जब खदीजा ने निकाह का पैगाम दिया, बहुत मालदार थी, हुस्न भी बहुत था 40 साल के बावजूद, लेकिन जब निकाह का पैगाम दिया खदीजा ने हुजूर को, तो हुजूर ने क्या जवाब दिया? आजकल तो देखा जाता है कोनो लड़की अगर तनी कोनो नौजवान से तनी मुस्कियाए के बतियान बन नौजवान लेके भाग गवा दिल्ली बम्बई, अब अप्पा यहाँ तूरे जाते हैं थाना में, यहाँ घर कुड़क की होते हैं। ऐ नौजवानों अपने नबी की सीरत देखो। जब खदीजा ने निकाह का पैगाम दिया तो सरकार फरमाते जाके खदीजा से कह दो कि हमारे माँ बाप तो दुनिया में न रहे, मेरे पैदा होने से पहले मेरे बाप अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया और मेरे पैदाइश के 6ठे साल मेरी माँ आमना का भी इंतकाल हो गया। मेरे माँ बाप तो नहीं है, लेकिन मेरे चाचा लोग अभी मौजूद हैं इसी दुनिया में। मेरे चचा हजरत अब्बास जिंदा हैं, मेरे चचा मीर हमजा जिंदा हैं, मेरे चचा अबू तालिब जिंदा हैं। जाके कह दो मैं अपने चचा लोगों को बिठा लूँगा और उनसे इस बात को रखूँगा, अगर वो लोग राज़ी होंगे तो ये निकाह होगा। हुजूर ने खुद से फैसला नहीं किया अपने निकाह का। ऐ नौजवानों अपने निकाह का फैसला खुद न करो, अपना निकाह माँ बाप के ऊपर छोड़ो। माँ बाप की मर्जी से जब तुम्हारा निकाह होगा तो नबी की सुन्नत भी अदा होगी और तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून रहेगा। माँ बाप की मर्जी से शादी करो, तुम्हारा ख़ानदान भी बाइज्जत रहेगा, तुम भी बाइज्जत रहोगे। हुजूर ने अपने चाचा लोगों की मीटिंग की और बताया कि खदीजा ने मेरे पास निकाह का पैगाम भेजा है, आप लोगों की क्या मर्जी है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े चचा अबू तालिब खड़े हुए और कहते हैं मेरे भाइयों सुनो, जिस तरह मेरे भतीजे मोहम्मद का मक्का में कोई जवाब नहीं है, ऐसे खदीजा का भी कोई जवाब नहीं है। ये रिश्ता मैं पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि खदीजा का निकाह हुजूर से हो जाए। भाइयों ने भी तायीद किया तो अबू तालिब ने हुजूर का निकाह पढ़ाया और महर अपनी तरफ से दिया और खदीजा रसूलुल्लाह के निकाह में आ गई। ऐ लोगों, ख़ानदान की मर्जी से अल्लाह के रसूल ने शादी किया और किससे किया? बेवा से, और 25 साल के जवान थे।
कोई सोचे कि हो सकत है कोनो कुमारी न मिलत रही हुई माज़अल्लाह। जब हमरा तुमका एक नई कई लाइन में लाग रहा था हा? तो अल्लाह के रसूल कितने हसीन व जमील थे, बोलो। अल्लाह के रसूल कितने हसीन थे, इतने हसीन थे कि यहूदियों के बहुत बड़े आलिम अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदी थे, मुसलमान नहीं थे, यहूदी थे। मदीने मुनव्वरा में उनकी खजूर की बहुत बड़ी बाग थी, खजूरें तोड़वा रहे थे। अल्लाह के रसूल जब हिजरत करके मदीना पहुँचे तो मदीने की लड़कियों ने, औरतों ने ये तराना पढ़ा था हुजूर की आमद की खुशी में, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई, कि 14वीं रात का चांद हम पर निकल आया। हुजूर को 14वीं रात का चांद अरब की औरतों ने कहा। जब मदीने की लड़कियों ने, मदीने की औरतों ने ये तराना पढ़ा, मदीने में एक लहर गूंजी। अब्दुल्ला बिन सलाम खजूरें तोड़वा रहे थे। जब उनको पता चला तो अब्दुल्ला बिन सलाम का बयान है कि मैंने बाग को छोड़ा, खजूरों के ढेर को छोड़ा और फ़ौरन मैं जल्दी किया नबी करीम की ज़ियारत के लिए। अभी ईमान नहीं लाए थे, लेकिन तौरात में पढ़ा करते थे कि आखिरी नबी मक्का में पैदा होंगे, मदीना हिजरत करके आएंगे। जब अब्दुल्ला बिन सलाम ने नबी करीम को देखा तो फरमाते हैं, लम्मा रअयतु वजह रसूलिल्लाह, जब मैंने हुजूर का चेहरा देखा, फ़अरिफ़्तु अन्नहु लैसा बिवजही किज़्ज़ाब, तो अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं मुझे यकीन हो गया कि किसी झूठे का चेहरा नहीं है। फ़ौरन अब्दुल्ला बिन सलाम ने मेरे नबी का चेहरा देखकर दीन यहूदियत को छोड़कर दीन इस्लाम को कबूल कर लिया। हुजूर का चेहरा ऐसा चेहरा था। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, और सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। अल्लाह के रसूल जैसा कोई हसीन व जमील था ही नहीं, लेकिन 25 साल की जवानी में मेरे नबी ने कुंवारी औरत नहीं बल्कि बेवा औरत से शादी की, वो भी 40 साल की बेवा औरत। किस लिए? तालीम उम्मत के लिए, हमारे यहाँ में तालीम देने के लिए कि लोगों, अगर तुम्हारे अंदर कोई औरत बेवा हो जाए तो उससे निकाह करने में शर्माओ नहीं, बल्कि अपने पैगंबर की ज़िंदगी को देखो और उस बेवा औरत को अपने निकाह में कबूल कर लो। कुरान भी कहता है वनकिहुल अयामा मिनकुम, ऐ लोगों जो औरतें तुम में बेवा हो उनसे तुम निकाह कर लिया करो। नबी करीम ने हमें बेवाओं से निकाह करने का भी सबक सिखाया है। खदीजा हुजूर के पास पहुंच गई, माँ ख़ानदान की मर्जी से शादी किया तो खदीजा ने मेरे नबी को सुकून पहुंचाया। कितना सुकून पहुंचाया। हुजूर गारे हिरा में इबादत के लिए जाते थे तो खदीजा खाना पानी लेके जाती थी, और गारे हिरा हुजूर के घर से 4 किलोमीटर दूर, 4 किलोमीटर दूर कितना हो गया हा? और फिर खाना लेके जाती थी तो हीरा पहाड़ी पे चढ़ती थी। आज हाजी लोग कोई इसमें गया होगा तो उससे पूछो कि आज तो सीढ़ियाँ बनी हैं, पाइप लगे हुए हैं,
जगह जगह होटल बन गया है कि थोड़ा चढ़ो फिर चाय पानी करो, फिर चढ़ो फिर चाय पानी करो, पाइप पकड़ लो, सीढ़ियों पे चढ़ो। और जब खदीजा अपने शौहर के लिए खाना पानी लेके जाती थी, उस ज़माने में न कोई सीढ़ी बनी थी, न कोई पाइप लगे थे, न कोई जगह जगह होटल थे। खदीजा चढ़ के अपने शौहर की खिदमत के लिए जाया करती थी। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, रवायतों में है कि 25 साल की उम्र में सरकार ने गारे हिरा में जाना शुरू किया था। 40 साल के हो गए, 15 साल मुसलसल खदीजा खाना लेके गई। और हुजूर घर जाते थे तो सेब संतरा लेके नहीं जाता है, जैसे आजकल आदमी बाहर जाता और घर लौटता है तो कुछ न कुछ खाने पीने की चीज़ लाता। अल्लाह के रसूल गारे हिरा से क्या ले आए? लेकिन 15 साल तक अपने शौहर को सुकून पहुंचाया, खाना खिलाया, पानी पिलाया। रवायतों में आता है जब 15 साल पूरे हो गए तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। कहा जिब्रील जाओ और मेरे नबी की बीवी को मेरा सलाम पेश करो कि खुदा ने तुम्हें सलाम कहा, और ये भी खबर दे दो कि तुम्हारे लिए अल्लाह ने जन्नत में मोतियों का महल सजा के रखा है। जन्नत में मोतियों का महल। पता चला कि जब कोई औरत अपने शौहर की खिदमत करती है तो अल्लाह इतना राज़ी होता है, इतना राज़ी होता है कि उस औरत के लिए अल्लाह ताला जन्नत में महल बना देता है। 40 साल हुजूर को हो गए, 15 साल गारे हिरा में रहते हुए, तो कुरान की आयत नाजिल हुई, सूरह इक़रा। हज़रत जिब्रील आए गारे हिरा में और फरमाया इक़रा, पढ़िए आप। हुजूर ने फरमाया माना बिकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं। कहा इक़रा पढ़ो, कहा माना बिकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं। तो जिब्रील ने तीसरी मर्तबा हुजूर को अपने सीने से लगाया और कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, तुम अपने रब का नाम पढ़ो जिसने तुम्हें पैदा किया है। जैसे इतना जिब्रील ने कहा, हुजूर ने पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ आयतें जिब्रील ने पढ़ी, हुजूर ने पढ़ा, उसके बाद जिब्रील चले गए। हुजूर को तकलीफ़ हुई। क्यों ना तकलीफ़ होगी, कुरान नाजिल हुआ था। ये कुरान वो किताब है कि जिसको अल्लाह ने नबी पर उतारा। अगर इसको अल्लाह पहाड़ पर उतार देता तब तो अल्लाह कुरान में फरमाता है लो अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन, ऐ लोगों अगर इस कुरान को मैं किसी पहाड़ पर उतारता, लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह, तो यकीनन तुम पहाड़ को अल्लाह के डर से टुकड़ा टुकड़ा पाते। पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। वो कुरान मेरे पैगंबर पर नाजिल हुआ तो मेरे नबी को कुछ तकलीफ़ महसूस हुई। हुजूर गारे हिरा से निकल के घर आए, और घर आए तो हज़रत खदीजा से कहते हैं ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी या खदीजा, अरे खदीजा मुझे चादर ओढ़ाओ, मुझे चादर ओढ़ाओ। लक़द खशीतु अला नफ़्सी, अरे खदीजा मुझे अपनी जान का डर लग रहा है, चादर ओढ़ाओ। आजकल की औरतें हुई थी तो कहती और बेर बेर हुआ जाओ और रोज़े रोज़ जाओ। लेकिन ऐ मेरे दीनी भाइयों, रसूलुल्लाह की बीवी खदीजा ने क्या बोली जब शौहर को घबराहट में देखा तो बुखारी की हदीस में खदीजा ने कहा था कल्ला वल्लाहि ला युख़ज़ीकल्लाहु अबदा, हरगिज़ हरगिज़ अल्लाह ताला आपको कभी परेशान नहीं करेगा। आप क्यों परेशान हैं? अल्लाह आपको कभी परेशान नहीं करेगा। इन्नका लतसिलुर रहमा, इसलिए कि तुम लोगों पर रहम करते हो। जब आप रहम करते हो तो अल्लाह आपको परेशान कैसे करेगा?
वतहमिलुल कल्ला, और कमज़ोरों का बोझ लाद लाद के पहुँचाते रहते हो। आज हमसे लोगों से कोई बोझ उठवावे कह दे तो हमारा लोगन माथा सिकुड़ जाए कि हम मौलाना तक हमसे बोझ उठवावे कहते हैं, और अल्लाह के रसूल किसी बोझ वाले को देखते और देखते कि ये परेशान हो रहा है तो हुजूर उसके बोझ को उठाकर अपने सर पे रख करके उसके घर पहुंचा देते। मेरे नबी पहलवान भी थे, बहुत बड़े पहलवान थे, अभी बताता हूँ। तो खदीजा कहती हैं कि आप कमज़ोरों का बोझ लाद के पहुँचाते हो। वतक्सिबुल मादूमा, और यतीमों और बेवाओं को आप कमा कमा के खिलाते हो। वतक़रिद दैफ़ा, और मेहमान की इज़्ज़त करते हो। वतईनु अला नवाइबिल हक़, और हक़ पर तुम दूसरों की मदद करते हो। जब आपका काम इतना अच्छा है तो अल्लाह आपको परेशान नहीं करेगा। 15 साल तक खाना पानी ले जाके खिलाया, और जब शौहर को परेशानी में देखा तो खदीजा सुकून की बोलियां भी सुना रही हैं। सबसे अच्छी औरत की निशानी यही है। इसीलिए हुजूर से पूछा गया, अय्युल मरअती खैरुन, अल्लाह के रसूल सबसे अच्छी औरत कौन है? तो हुजूर ने फरमाया, इज़ा नज़रा इलैहा, जब उसका शौहर उसको देखे, फसर्रतहु, तो वो औरत अपने शौहर को खुश कर दे। बाहर से परेशान होके आए और बीवी पर एक निगाह डाले और बीवी इस तरह पेश आए कि शौहर को खुशी पहुंच जाए, तो हुजूर फरमाते सबसे अच्छी औरत वही है। लेकिन आजकल की औरतन के हाल तो अलग है। खुशी खुशी घर में जाओ, उनका देख लो वे सारा गम सवार हो जाता। बोलो सुबह हुई तो आदमी से कहें आज हमारे पेट फिरा थे, आज हम खाना वाना ना बनाए पे बासी वासी खाई लो जाओ। वो बेचारा बासी खा के चला गया, वहाँ गन्ना काटा था। अई बाद में ताज़ा खाना बनाई है, खाई हैं तो घूम घूम पंचायत करी है मोहल्ला में, हंसी हैं खेली हैं। और जब शाम हो गए आदमी जब आई, जब जाने कि हमारा आदमी आवे वाला है, बस मुँह कुप्पा तना फुला घर में बैठ गई। वो बेचारा शाम के जब निराह तरसा ही घरे तो ना अब्बक देखी ना अम्मक देखी, ना भाई ना बहन ना बिटिया ना लड़का। एहतियावत पूछी गुडुआ कम्मी कहाँ है? कहाँ है गुडुआ कम्मी? लागत है कयामत आई जाते बगैर रुके। और बाहर ढूंढे नहीं पेन तो घर में घुसे, और घर में गए ढूंढे पाओगे तो वह मुँह कुप्पा तना फूला है। अब बेचारा खड़ा है, बड़ी हिम्मत करके हाथों लगे इसकी। गुडुआ कम्मी कहा बात का है नाराज है? तो झिटकत कर भागो, अपने भाई बग ले करो या हमका ले करो। कहीं कहा बात, कहीं तोर भाई आज हमका गाली दी से, या तो भाई बग ले करो या हमका ले करो। गाली दी से, लाओ लाठी कहाँ है उठाओ। आप चुड़ैली ने लाठी पकड़ा दिया। दिन भर गन्ना कटवाया, शाम को थका मांदा आया तो चुड़ैली ने लाठी पकड़ा दिया। अब बीवी के चक्कर में आज का मुसलमान अपने भाई पे लाठी चला रहा है। भाई पे लाठी चलाते हो। अल्लाह के नबी फरमाते ला युमिनु अहदुकुम, तुम में का कोई ईमान वाला नहीं हो सकता हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिहि, यहाँ तक कि अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करे। जो अपने लिए पसंद करो वही भाई के लिए, तब तो तुम्हारा ईमान है, वरना मेरे नबी फरमाते तुम मोमिन ही नहीं हो, यानी मोमिने कामिल नहीं हो। ऐ भाइयों पे लाठी चलाने वालों, जरा कुरान का पैगाम देखो। अल्लाह कुरान हकीम में फरमाता है सनशुद्दु अदुदक बिअखीका, ऐ मेरे बंदे मैंने तेरे बाजुओं को ताकत दी है। बेअखीका, तेरा भाई पैदा कर। भाई से भाई को ताकत मिलती है। आज देखो अगर कोई अपने बाप के अकेले होते तो जो कोई गांव पाओ तो वहाँ झपड़िया देते कि अकेले ही के कौन बोले वाला। अगर कोनो 10 भाई हैं
तब जल्दी उससे कोई झगड़ा नहीं करता कि इससे करेंगे तो 10 लाठियाँ निकल के आएंगे। इसलिए लोगों, बीवियों के चक्कर में आकर के भाई का हक भी ना मारो। आज बड़ा भाई, बाप के बाद बड़ा भाई मालिक बन जाता घर का, तो कि बीवी के पास बोहड़ा के कमी नहीं रहा था। चुरा भाईवन की बीवी दी तो के बीवी का पठे दी मैका, और वहाँ से 3 दिन के बाद आई है तो सोने के झुमकी पहन के आई है। घर वाले पूछे ये कहाँ रहा है, तो कहे हमारे महतारी दी ना, बिहाव में यहाँ महतारी कुछ नहीं दे पहन रहा है, अब महतारी दे रही है। भाइयों का हक मारा जा रहा है। ऐ लोगों, भाइयों के साथ हुस्ने सुलूक करो। भाई जैसा कोई दोस्त नहीं है और भाई जैसा कोई दुश्मन भी नहीं है। भाई दुश्मन होता है तो बहुत बड़ा होता है। इसीलिए आपने सुना होगा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 12 भाई थे, 12, लेकिन भाई कैसे भाई बने। यूसुफ अलैहिस्सलाम होने वाले नबी थे। उनके अब्बा याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ को बहुत चाहते थे। हर नबी जानता है, अल्लाह ने हर नबी को गैब अता फरमाया। यूसुफ अलैहिस्सलाम जानते थे कि मेरा बेटा यूसुफ वो होगा जिससे दुनिया हिदायत पाएगी, तो मोहब्बत करते थे। भाई दुश्मन हो गए। सोचिन भाई कि अगर ऐसे रहा, अब्बा अत्ता माना था, अगर ऐसा रहा तो अब्बा सब जमीन जायदाद सब यूसुफ का दे दें। मीटिंग की कि यूसुफ का मारो, नहीं तो सब हाथ धोए जाइए, सब यूसुफ को दे देंगे। तो 10 भाइयों ने प्लान बनाया और यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि अब्बा हम लोग बकरियां चराने जाते हैं जंगल, यूसुफ को नहीं भेजते हो, यूसुफ को भी भेजो ताकि जंगल की आबो हवा यूसुफ को लगे, सेहत अच्छी हो। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा ना, मैं यूसुफ को नहीं भेज पाऊंगा, मुझे डर है कि जंगल में भेड़िया मेरे यूसुफ को खा न ले। बच्चों ने कहा अब्बा आप कैसी बात करते हो, हम 10 बहादुर हैं, यूसुफ के साथ रहेंगे, हम लोगों के होते हुए भेड़िया कैसे खाएगी, आप भेज दो यूसुफ को। याकूब अलैहिस्सलाम ने भेज दिया। कंधे पे बिठा के लेके गए, कंधे पे, कि हम यूसुफ को पैदल भी नहीं चलने देंगे। याकूब अलैहिस्सलाम भेजने गए, जहाँ तक भेजने गए वहाँ तक कंधे पर, फिर खड़े देखते रहे, जहाँ तक याकूब अलैहिस्सलाम की नज़र गई वहाँ तक कंधे पे बिठा के लेके गए भाई लोग अब्बा को दिखाने। और जब जंगल में पहुँचे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को पटक दिया, और पटकने के बाद भाइयों ने मारना शुरू किया, जिससे कहते थे भाईजान कौन सी गलती हो गई, भाईजान कौन सी गलती हो गई। लेकिन जी भर के मारा यूसुफ अलैहिस्सलाम को, और उनका कुर्ता उतार कर और उनको कुएं में डाल दिया, और एक बकरी हलाल किया, उसका खून कुर्ते में लगाया, और फिर कुर्ता को लेकर के घर गए मक्कार लोग, और वहाँ गए रोने लगे, अब्बा यूसुफ को भेड़िया ने खा लिया। बहुत छुड़ाया हम लोगों ने, नहीं छुड़ा पाया, जंगल में भेड़िया ने यूसुफ को खा लिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कुर्ता देखा, खून से आलूदा है कुर्ता। याकूब अलैहिस्सलाम ने कुर्ते को फैलाया, भेड़िए की कहीं दांत भी नहीं लगे थे। याकूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जंगल का भेड़िया बड़ा होशियार निकला कि मेरे यूसुफ को खा लिया और यूसुफ के कपड़े में दांत तक नहीं लगाया। बड़ा होशियार भेड़िया निकला, समझ गए सब कुछ। लेकिन अल्लाह जिसे जिंदा रखना चाहे कोई मार नहीं सकता। यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में गए तो कहते अल्लाह तेरा शुक्र है, जिस हाल में तू राजी यूसुफ भी राजी। अल्लाह वाले मुसीबतों में घबराते नहीं हैं, अल्लाह पर साबिर व शाकिर रहते हैं। आवाज हमका तुमका तनिक मुसीबत है, वो कहे या अल्लाह उठाई लो, या अल्लाह उठाई लो। और ये मक्कार हो कहे वाले, मरक कोई नहीं चाहता, कोई मरक चाहते बताओ।
हम नहीं चाहते कि मेरी लंबी उम्र मिल जाए, मरना कोई नहीं चाहता, लेकिन आज थोड़ी थोड़ी सी मुसीबत में आके लोग कहते हैं अल्लाह उठा लो, या अल्लाह मौत दे दो। अरे मौत की दुआ मांगना इस्लाम ने मना किया है, जायज़ नहीं है मौत की दुआ मांगना। दुआ वो चीज़ के मांगो जो मिले वाली न हो, मौत तो तुमका मिलबे ही करी, चाहे चाहो चाहे न चाहो, उकी दुआ का है। अल्लाह ने वादा किया है, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, ऐ मेरे बंदो तुम जहाँ कहीं भी रहोगे मौत तुमको पकड़ लेगी। मौत आनी आनी, लेकिन फिर भी दुआ मांगा था। मौलाना अबू नूर बशीर ने सच्ची हिकायत में लिखा है कि एक बुढ़िया रहा, उसके अक्के लड़का जिंदगी का सहारा और बीमार हो गया। जब लड़कवा बीमार हुआ तो बुढ़िया दुआ मांगे, या अल्लाह हमका उठा लो लड़कवा ठड़ियाए दो, या अल्लाह हमका उठा लो लड़कवा ठड़ियाए दो। बुढ़िया दुआ मांगे, रात रात चिल्लाए, आदमी का सौब आफत की। तो के एक पड़ोसी बहुत मन चला रहा है, एक दिन काला चादर ओढ़िस और बुढ़िया लंग खौखिया के दौड़ा रात में। ब बुढ़िया खटिया से कूद के भाग, तो उसका पीछा की रुक रुक रुक, कहीं भैया को आओ, कहीं मलकुल मौत है तो रूह निकाले आए। तो बुढ़िया कहते भैया हम नए बीमार हैं, भैया तो लड़कवा बीमार है, भैया वह तो हुए लेटा है, भैया हम नए बीमार हैं। बताओ, अत्ते दिन डैनिया कहा था हमका उठा लो लड़कवा ठड़िया दे, और जब मलकुल मौत का देखे तो खटिया से कूद के भाग ली। कहते हम नहीं बीमार हैं, लड़कवा बीमार है। मरना कोई नहीं चाहता, इसलिए लोगों मौत की दुआ ना मांगो, अल्लाह से आफियत की दुआ मांगो। मुसीबतों में घबराना नहीं चाहिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में डाले गए, घबराए नहीं, कहते अल्लाह तेरा शुक्र है जिस हाल में तू राजी है तेरा बंदा यूसुफ भी राजी है। तो अल्लाह की कुदरत देखो, एक काफिला पहुंचा पानी लेने के लिए, कुआं में बाल्टी डाला, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बाल्टी पकड़ा और बाहर निकाला बाल्टी को, तो देखा कि एक हसीनो जमील लड़का मौजूद है। काफिला वाले खुश हो गए, कहने लगे यार इतना खूबसूरत बच्चा तो हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं। लेके गए मिस्र में, देखने वालों की लाइन लग गई, और जब बहुत ज़्यादा लाइन लगी तो काफिला वालों ने टिकट लगा दिया। टिकट पड़ेगा तब तो टिकट दे दे के लोग देखने लगे। तो काफिला वाले सोचे कि अल्लाह जिस यूसुफ को देखने के लिए लोग टिकट ले रहे हैं, उस यूसुफ को अगर बेचा जाए तो बड़ा पैसा मिलेगा। तो ऐलान कर दिया मिस्र में कि यूसुफ को हम लोग बेच रहे हैं, जो लेना चाहे ले ले। कीमत ये ऐलान किया कि तराजू के एक पलरे में यूसुफ को बिठाला जाएगा और दूसरे पलरे में यूसुफ के बराबर चांदी ली जाएगी, यूसुफ के बराबर सोना भी लिया जाएगा और यूसुफ के बराबर मुश्क भी लिया जाएगा। ऐलान हो गया, चलने लगे लोग। तो उस ज़माने की एक गरीब बुढ़िया सूत काट काट के ज़िंदगी गुजारती थी, वो गरीब बुढ़िया भी चली। रास्ते में लोगों ने पूछा बूढ़ी माँ कहाँ जा रही है? कहा तुमको पता नहीं है आज मिस्र की बाजार में यूसुफ बिक रहा है, हम यूसुफ को लेने जा रहे हैं। कहा अरे बुढ़िया घर का जा, तू यूसुफ को खरीदेगी? उसकी कीमत नहीं सुना तूने? एक पलरे में यूसुफ बैठेंगे, दूसरे पलरे में उसी बराबर चांदी, उन्हीं के बराबर सोना, उन्हीं के बराबर मुश्क, क्या तू दे सकती है? जा वापस घर। तब बुढ़िया ने कहा था कि लोगों मुझे मालूम है कि मैं यूसुफ को खरीद नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं जा रही हूँ ताकि क़यामत के दिन जब अल्लाह पूछेगा कि मिस्र की बाजार में मेरा महबूब यूसुफ बिक रहा था तो उसके ख़रीदने वाले कौन कौन थे, तो मेरा नाम लिस्ट में आ जाएगा। बहरहाल यूसुफ को मिस्र के बादशाह ने ख़रीदा और ख़रीद कर घर ले गए। तो बादशाह मिस्र की बीवी ज़ुलेखा ने जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, एक बात और याद रखो कि ज़ुलेखा के शादी होने से पहले ज़ुलेखा के शौहर की तस्वीर ख्वाब में दिखाई गई थी।
कि यही तस्वीर है जिससे तुम्हारा निकाह होगा। लेकिन जब जुलेखा शादी होने के बाद बादशाह मिस्र के महल में गई और बादशाह को देखा और वो तस्वीर जो दिलो दिमाग में थी उस तस्वीर को मिलाया, नहीं मिली तो यूसुफ की जुलेखा कहती हैं कि ये वो नहीं है जिससे मेरी शादी होनी थी। बहरहाल हो गई थी तो उसी तस्वीर के इंतज़ार में थी जुलेखा। यहाँ तक कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जब बिक करके वहाँ पहुँचे और जुलेखा ने देखा वो तस्वीर मिल गई तो जुलेखा यूसुफ की दीवाना हो गई। ऐसी दीवानी हुई कि जुलेखा ने बादशाह से कहा, बादशाह 7 कमरों का एक महल बनवाया जाए। 7 कमरों का एक महल बनवाया गया और ऐसे कि एक में जाओ, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, फिर 5वें में, फिर 6वें में, फिर 7वें में बन गया। बादशाह का हुक्म था। जब बन के तैयार हुआ तो जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया, कहा इसमें चलो। गुलाम थे, चल दिए। जुलेखा पहले कमरे में लेके गई, फिर दूसरे में लेके गई, फिर तीसरे में लेके गई। इसी तरीके से ताला मारते और कमरे में लेके चली जाती। 7वें कमरे में लेके जब पहुंची तब जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कुर्बत चाही, गुनाह की दावत दी। ऐ नौजवानों, आज हम और आप ज़िना करते हैं घरों में, कहीं तन्हाइयों में। याद रखो अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलेखा 7 महल के कमरे में लेके गई थी और कहा था मुझसे करीब हो जाओ। ऐसे हालत में भी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, जुलेखा ये खुशी का महल है, गम का महल न बनाओ। जुलेखा अल्लाह इस बंद घर में देख रहा है। जुलेखा न तुम बर्बाद हो न हमें बर्बाद करो। लेकिन जुलेखा न मानी, आगे बढ़ी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ से भगे।